हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज और बैक गला डिजाइन का। ये पैठनी वाला ब्लाउज है और ये अस्तर वाला फैब्रिक। तो इस तरह से ये ब्लाउज का दो पार्ट है। इस तरह ये ब्लाउज के दो बॉर्डर है। इस तरह से दो साइड बॉर्डर है। ये हम इसकी बाही डिजाइन वाली बनाएंगे और प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज सामने से और पीछे से डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर को कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसकी घड़ी डालेंगे हम इस टाइप। लंबाई है 16 इंच की, हमें तैयार चाहिए 15 इंच और चेस्ट आएगी 11 इंच की। लंबाई 16 इंच की और इस साइड भी हम 16 इंच ले लेंगे। तो यहां से शोल्डर 5.5 इंच का आ जाएगा। कमर 32 इंच की है, तो यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर और यहाँ से 6 इंच का बगल वाला पार्ट और इस साइड से भी हमें 6 इंच का बगल वाला पार्ट लेना है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम। और यहाँ से चेस्ट की लंबाई 11 इंच की और यहाँ से हमने इस बैक वाला पार्ट है, तो यहाँ से 1 इंच का हमने यहाँ पे गोलाई शेप देना है डीप। और ये फ्रंट वाला है, तो यहाँ पे 1.25 इंच का इस तरह से गोलाई शेप देना है। यहाँ से हमने गले की विड्थ लेनी है 2.5 इंच 2.5 और ये आगे वाला गला है, तो यहाँ पे 6.5 इंच का हमने गला लिया है। इस तरह से 6.5 इंच और यहां से लेना है हमें 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच लेना है और इस तरह से हमने गले को शेप देना है। इस तरह से और यहाँ से बैक वाले साइड में गला लेंगे हम 10.5 इंच का और यहाँ पे 3 इंच और यहाँ से हमने मिलाना है यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप। अब इसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से पहले गले को कट करना है हमें। फिर आगे वाले गले को आप इसी तरह से फ्रेंड्स स्टेप टू स्टेप कट करेंगे तो ये आसानी से ब्लाउज आ जाएगा आपको। यहाँ से फ्रेंड्स कट करने के बाद में हमें यहाँ पे शोल्डर को कट करना है इस तरह से। फिर फ्रंट वाला पार्ट है ये, तो इसको कट करेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब ये बैक वाला पार्ट। यहां से बैक वाला पार्ट कट हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है इस टाइप में। अब हम यहाँ पे अस्तर पे
यहाँ पे मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट कर लेने। इस तरह से फ्रेंड्स ये बैक वाला पार्ट इस तरह से कट हो गया है और ये फ्रंट वाला पार्ट इसका मेन फैब्रिक भी कट हो गया है। अब हम बाई कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए इस तरह से 11 इंच की स्लीव्स लेंगे हम। तो यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे 4 फोल्ड किया है। यहाँ पे लेना है 9 इंच और 11 इंच की लंबाई में बाही 10 इंच की हमें रेडी चाहिए। तो इस तरह से 11 इंच आ गई। फिर यहाँ पे लेना है हमें 1 इंच और यहाँ से 3 इंच यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ पे 2 इंच इस तरह से हमने करना है। और यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से नहीं लेंगे हम, यहाँ पे जो 1 इंच का मार्क किया है यहाँ से हमने बाही लेनी है इस तरह से और यहाँ पे मिलाना है इस टाइप। अब हम बाही को कट कर लेंगे। तो यहाँ और इस तरह से बाही कट हो गई है। इस टाइप। यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे रख के बाही को कट करेंगे इस तरह। ये 1 बॉर्डर है और सेकंड वाली बॉर्डर हमें कट करके रखना है इस तरह से, अलग से हमने कट करके रख ली है। यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस टाइप में हमें यहाँ पे लेना है 3.5 इंच, 4 इंच, यहाँ पे 4 इंच की पट्टी हमें कट करनी है। डिजाइन के लिए चाहिए हमें 4 इंच की पट्टियां। हमें हुक पट्टी के लिए पट्टी चाहिए। तो यहाँ पे 2.5 इंच की चाहिए हमें। यहाँ पे कट करेंगे हम 2.5 इंच की पट्टी। इसका अस्तर भी हमें कट कर लेना है इस तरह से 2.5 इंच का। और 1.5 इंच की पट्टी हमें कट करनी है। इस तरह से फ्रेंड्स ब्लाउज की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को हमें इस तरह से, ये सीधी वाली साइड ये बैक वाली साइड है, इस तरह से दोनों साइड में एक एक सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। और इस पट्टी को इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम सीधी। और फिर यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस साइड से हमें पलटा लेना है इस तरह से। और यहाँ से प्रेस सिलाई करनी है हमें सीधी। इस तरह से फ्रेंड्स प्रेस सिलाई करने के बाद में यहाँ पे हमने सिलाई करनी है, कच्ची सिलाई कर लेंगे।
यहाँ से एक्स्ट्रा वाला पार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बाही को रेडी कर लिया है। अब ये जो सेकंड वाली बॉर्डर थी, इस तरह से इसको हमें यहाँ पे लगाना है। इस टाइप में यहाँ पे लगाएंगे हम। इस तरह से हमने सीधी लगानी है, तो इसको सेम सेम कट करना है हमें। जो ये वाली डिजाइन है हमने ऊपर रखी है, जैसे कि ये डिजाइन ऊपर है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस टाइप में। इस तरह वन साइड से हमने फोल्ड किया है, सेकंड साइड से फोल्ड नहीं किया हमने। तो यहाँ पे हमने बराबर रखना है इस तरह से। यहाँ हमें ऊपर लेना है इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे जो है हमने आधा इंच छोड़ना है, ये ऊपर वाली साइड में आधा इंच छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको मोड़ेंगे इस टाइप, इस तरह से, और सिलाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आधा इंच मोड़, यहाँ पे आधा इंच छोड़ना है और यहाँ पे इसको मोड़ना है। तो यहाँ से सबसे पहले सिलाई करेंगे। यहाँ पे सीधी सिलाई। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से हमने सीधी लाइन यहाँ पे सिलाई लगानी है, सीधी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें इस तरह से पलटा लेना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने छोड़ा है ये वाला पार्ट। यहाँ पे एक बार पक्की सिलाई करनी है। फ्रेंड्स ये बाही वाला डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे वाले बाही को भी रेडी कर लेना है। इसके बाद में फ्रेंड्स हम आगे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये अस्तर वाला पार्ट, और उसको हमें इस तरह से रखना है सीधी वाली साइड। ये जो है सीधी वाली साइड हम इस तरह से रखेंगे और ये बैक वाली साइड हो गई। तो इस टाइप हमें बराबर रखना है। और सबसे पहले यहां से सिलाई लगानी है हमें गले में। इस तरह से फ्रेंड्स छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे बॉटम साइड से आधा इंच छोड़ के। फिर यहाँ से भी छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि पलटाने में आसानी हो। और इसको हमें इस तरह से पलटाना है, इस टाइप। इस तरह से फ्रेंड्स पलटाने के बाद में हमें यहाँ पे प्रेस सिलाई लगानी है गले में।
इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बॉटम में भी सिलाई लगा लेंगे। और पूरे ब्लाउज में हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हमें इस टाइप में इसको फोल्ड करना है, डबल फोल्ड इस तरह से। सेंटर लाइन यहाँ पे हम हुक्स लगाने वाले हैं आगे की साइड से, इसलिए इसको हमें कट करना है इस टाइप में। तो ये 2 पार्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से हम बैक साइड में यहाँ से लेना है हमें 4 इंच यहाँ पे, और 4 इंच से हमें लेना है 1.5 इंच यहाँ पे, और यहाँ से लेंगे हम 4.5 इंच में टक्स। जैसे कि ये 16 इंच लंबाई में है इसलिए 4.5 इंच का टक्स लिया है। 15 इंच या 14 इंच का ब्लाउज रहा तो हम 4 इंच का यहाँ पे टक्स लेना है। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट वाली लाइन ड्रॉ की है। एकदम सिंपल तरीका है फ्रेंड्स प्रिंसेस कट का, सबको ये आसानी से आ जाता है। और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है तो उसी पे हमें लगाना है। इस तरह से एक बार यहाँ से देखना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा फुट जाता है सिलाई में, उससे हमें सिलाई लगानी है डबल सिलाई। और यहाँ पे हमने फुट गया था, यहाँ पे गुलाई शेप लेना है, जैसे यहाँ से और यहाँ पे गुलाई शेप लेना है और देखिए फ्रेंड्स प्रिंसेस कट वाला पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है था। अब सेकंड वाले पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हमें हुक पट्टी लगानी है। तो इस तरह से ये वाली पट्टी यहाँ पे लगाएंगे, इस टाइप इसको मोड़ना है, यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ से लगाएंगे हम आधा इंच छोड़ के। और इसको हमें इस तरह से पलटा लेना है बैक वाले साइड में, और यहाँ से सिलाई करेंगे सीधी। और इसको भी यहाँ से एक सिलाई और कर लगानी है। तो ये 1 पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे यहाँ पे, और ये जो पट्टी है इस तरह से लगाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे आधा इंच छोड़ के सिलाई करनी है। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बैक सिलाई करनी है दोनों साइड पे, और
इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे एक सिलाई करनी है हमें ताकि छूट ना जाए। कभी कभी ये वाला पार्ट निकल जाते हैं। और यहाँ से एक सिलाई करनी है इस तरह से सीधी। और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है इस टाइप में। जो ये वाली लाइन है हमने, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली लाइन है, वहां पे हमें रखना है इस टाइप। और सीधी सिलाई इधर साइड से करनी है। इस तरह से यहाँ पे नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हुक्स वाले लुक्स आते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें मार्क करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस तरह से कोन वाला मार्क करना है। हुक्स के लिए बैक वाले पार्ट को सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से अस्तर को रखना है। इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये बैक वाली साइड है, ये फ्रंट वाली साइड है। तो इस तरह से रखेंगे। बैक वाली साइड आ गई ऊपर से। पहले हम गले को सिलाई करेंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ के सिलाई करनी है। यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं हमें। इस तरह से यहाँ पे बॉटम में सीधी सिलाई लगानी है। अब इसको पलटा लेना है इस तरह से, जैसे कि हमने फ्रंट साइड में सिलाई लगा दी फ्रेंड्स, बॉटम साइड में और गले की साइड में, उसी तरह से हमें इसको भी गले में और बॉटम साइड में सिलाई लगानी है। से फ्रेंड्स ये देखिए हमने प्रेस सिलाई लगा ली है। उसके बाद में यहाँ पे टक्स लगाने हैं। तो इस तरह से हमें पलटाना है ब्लाउज को। इस टाइप रखेंगे सीधा इस तरह से, और यहाँ पे टक्स लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच छोड़ना है और यहाँ से लेना है 4 इंच।
इस टाइप में, और यहाँ पे पक्की सिलाई लगानी है। और इस टाइप में भी इसी तरह से करना है। यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे, बराबर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे टक्स लगाएंगे 4 इंच का। यहाँ पे पक्की सिलाई और यहाँ पे भी पक्की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड में टक्स लगा लिए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स इस तरह से हमने 4 इंच की पट्टियां कट कर ली थी। इसको हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद में फ्रेंड्स ये सब पट्टियां हम इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में ये सीधी वाली साइड है तो इस तरह से हमें पलटा लेना है इस टाइप में, और यहाँ से हमने सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से पट्टी को रखेंगे हम, और इस टाइप में लेना है हमें। इस तरह से यहाँ पे लेना है। इस टाइप में यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में सिलाई लगाएंगे इस तरह से यहाँ पे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये फ्रिल वाली पट्टी रेडी कर ली है। तो सबसे पहले हम गले में लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे धागा चेंज करना है हमें, और यहाँ पे लेस लगाना है। इस तरह से फ्रेंड्स लगाने के बाद में हमें ये फ्रिल अटैच करनी है। तो इस टाइप यहाँ पे बीच में सिलाई है, उसी तरह से हमें बीच में सिलाई लगानी है। बराबर से हमें बीच में सिलाई लगानी है और लेस के बराबर से लगानी है। यहाँ से इस तरह से जहाँ पे हमने ये लगाया है वहाँ पे वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, वहाँ तक सिलाई लगानी है यहाँ, और फिर यहाँ से कट लगानी है। इस तरह से यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, और यहाँ से इसको हमें मोड़ लेना है इस तरह से, और फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे अटैच करना है इस तरह से। उसके बाद में बची हुई हमारी ये फ्रिल है, इसको लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से लगाएंगे इस टाइप, यहाँ से लगाएंगे सीधी, यहाँ से हमें सीधी सिलाई करनी है, बराबर हमें सीधी सिलाई करनी है, और इसको हमें इस तरह से इसमें मोड़ लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे लेस लगाएंगे हम, यहाँ से
उसके बाद में फ्रेंड्स इस तरह से हमें डोरी लेनी है। डोरी को इस तरह से करना है हमें। और फिर यहाँ पे इस तरह से बटन को अटैच करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे लुक्स लगाएंगे इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस तरह से लुक्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमें लटकन लगाने हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच यहाँ तक, और यहाँ से भी लेना है 2.5 इंच। और इस तरह से रखना है हमें डोरी को, और अटैच करना है पक्की सिलाई करनी है यहाँ पे। और सेकंड वाले को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। हमें ये वाला जो पार्ट है फ्रंट वाला इस तरह से रखेंगे हम इसको, और सेकंड वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। मतलब ये सीधी साइड तो ये सीधी साइड, ये बैक वाली साइड तो ये बैक वाली साइड, इस तरह से रखना है। पहले हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है यहाँ पे। इस तरह से शोल्डर को अटैच करने के बाद में हमें ये बाही लगानी है। तो बाही पे यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है, और जैसे कि इस तरह से सीधा रखना है हमें। इस टाइप में ये सीधा आ जाएगा, इस टाइप में। तो बाही को हम सेंटर पे यहाँ पे मार्क करने के बाद में बाही को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से सिलाई करेंगे, और इस साइड से सिलाई करनी है। तो बाही इस टाइप आ जाएगी। बाही लगाने के बाद में फ्रेंड्स आपको जितनी फिटिंग चाहिए उतनी फिटिंग आप लगा सकते हो। जितना आपका ब्लाउज का फिटिंग हो उतना आप लगा सकते हो। तो इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फुल स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो बनाया है। ये डिज़ाइन को आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, और प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।